जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। यूपी के री एग्ज़ाम के लिए हमने यूपी की सीरीज़ चालू करी है और इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की भी कोशिश करेंगे। और इसमें क्या है, हम ज़िले वाइज़ एक ज़िले को केंद्र में रखकर उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को इकट्ठा करके सबको एक साथ देख लेंगे, जिससे कि कन्फ्यूज़न कम से कम रहे और हमें कन्फ्यूज़ ना हो पाएँ कि कौन सा कहाँ है, कौन सा कहाँ नहीं है। ठीक है, तो इस सीरीज़ को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। बस 10 मिनट के अंदर ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी और आप इसके अच्छे से नोट्स बना लेना और ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, यूपी का जो इलाहाबाद है, प्रयागराज नाम हो गया। ठीक है, तो ये जो प्रयागराज है इसके अंदर क्या है, आनंद भवन। आनंद भवन, ठीक है, तो आनंद भवन याद रखना। ठीक है, स्वतंत्रता के टाइम का ही है ये, आज़ादी के टाइम पे ही जब आज़ादी का संघर्ष चल रहा था तो उसी टाइम का है। ठीक, तो ये क्या है, आनंद भवन। यहाँ पे क्या है, संगम नगरी है। आपको पता है यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, पर सरस्वती जी में तो ज़्यादा पानी बचा नहीं है अब। ठीक है, तो जल की जो मात्रा उसमें कम है तो विलुप्त सी होगी वो। तो क्या है, जो सरस्वती सरस्वती तो है नहीं, तो गंगा और यमुना, ठीक है, ये दोनों नदी हैं। इन दोनों के संगम को वहाँ पे इसलिए संगम नगरी कहते हैं। इनको संगम होगा प्रयागराज में, तो दोनों क्या है, संगम नगरी। ठीक, तो इसको फिर अमरूद के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है ये। ठीक है, जैसे हमारे सहारनपुर ये अलग अलग प्रतापगढ़ आंवला के लिए और ये सब हैं, महिल ये लखनऊ वगैरह आम के लिए हैं। ठीक है, तो ऐसी अमरूद के लिए है कौन, प्रयागराज। ठीक है, इसको याद रखना। त्रिवेणी संगम है, सीधी सी बात है, तीनों नदी ही पे, तो उनके नाम पे त्रिवेणी महोत्सव भी और मनाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसे भी याद रखना। अब कुंभ की क्या है, पहले ये कुंभ था जो 12 वर्षों में होता था, उसे कुंभ कहते थे। और अब क्या है, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया, जो 12 वर्षों में होएगा उसे कहेंगे महाकुंभ, और जो 6 वर्षों में होएगा उसे कहते थे पहले अर्धकुंभ, उसे कहेंगे अब कुंभ। ठीक है, तो इसे आप याद रखना। फिर उसके बाद क्या है, यूपी में 4 नक्षत्रशालाएँ हैं। जैसे कि हमारे सामने ये है, प्रयागराज के अंदर कौन सी है, जवाहर नक्षत्रशाला। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे है ये जवाहर नक्षत्रशाला। ये तारामंडल भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो इसे आप याद रखना। जवाहर नक्षत्रशाला जो है ये कहाँ पे, प्रयागराज में। अब इसके बाद 3 और देख लेते हैं यहीं पर। ठीक है, तो इसके बाद कौन सी है, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है। ठीक, जब लखनऊ पढ़ेंगे तो उसे वहीं देख लेंगे। उसके बाद क्या है, रामपुर में है, भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे, भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला या तारामंडल। ठीक, फिर उसके बाद वीर वीर बहादुर नक्षत्रशाला गोरखपुर के अंदर है। ठीक है, तो इसे आप तीनों को याद कर लेना, चारों को एक साथ एक जगह लिख लेना और चारों के चारों को याद करना। विभिन्न एग्जामों में आई हुई हैं। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जामों में, यूपी पुलिस में ही ना आई हुई तो फिर भी यूपी ट्रिपल एस सी के में, यूपी के और ज़्यादा होते हैं तो उनमें एग्जाम में आई हुई है। देखो, जनसंख्या के हिसाब से यूपी के अंदर, जनसंख्या के हिसाब से यूपी के अंदर प्रथम स्थान पर प्रयागराज, यानी कि प्रयागराज जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है हमारे यहाँ। ठीक है, अब देखो, मेजर ध्यानचंद जी का जन्म भी यहीं पर हुआ। क्वेश्चन तो तुम्हें पता ही है, इंपॉर्टेंट होएगा। क्यों होएगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो राजीव गांधी खेल का पुरस्कार रहा वो उसका नाम क्या कर दिया, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, जो राजीव गांधी जी का नाम पर, वो किनके नाम पर कर दिया, मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर। ठीक है, हॉकी का जादूगर कह करे इन्हें, बहुत गोल करे इन्होंने। ठीक है, अब देखो, जो जवाहरलाल नेहरू हैं उनका प्रयागराज में फूलपुर जो सीट है, ठीक है, फूलपुर जो सीट है उससे संबंधित यहीं से चुनाव लड़ कर ये और जीते भी हैं। ठीक है, जब तक ये इनका देहावसान ना हुआ है तब तक ये क्या है, पीएम भी है। ठीक, अब देखो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठानपुरी। यहाँ पर क्या है, प्रतिष्ठानपुरी। तो अब आप कैसे याद करेंगे इसे, इसे ऐसे याद करेंगे, इसको रिलेट कर लो आप नेहरू जी से, कि नेहरू जी जब भी चुनाव जीतते थे तो फूलों से क्या करते थे, फूलों से करते थे प्रतिष्ठान। ठीक, तो प्रतिष्ठान क्या है, यहीं से आपको याद हो जाएगा, प्रतिष्ठानपुरी। तो अब आगे चलते हैं, जल्दी से इसको ख़त्म कर लेते हैं वीडियो को। अब यहाँ पर देखो, एयरफोर्स का क्या है, यहाँ पर बमरोली एयरबेस है, बमरोली एयरबेस। ठीक है, तो बमरोली एयरबेस कहाँ पर है, प्रयागराज के अंदर है बमरोली एयरबेस। ठीक है, तो यहीं पर ही अभी पिछली बार का जो एयरफोर्स डे मनाया गया है वो कहाँ पर मनाएगा, वो यहीं पर मनाएगा प्रयागराज में। आज बहुत भव्य हुआ है, आपने देखा हो या ना, वीडियो यूट्यूब पर देख लियो, अवेलेबल है बमरोली एयरबेस। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है, दूसरा यहाँ पर है ये वैद वैद्यनाथ वैद्यनाथ आयुर्वेद संस्थान, वैद्यनाथ आयुर्वेद संस्थान। इसे याद रखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसको प्रयागराज से रिलेट ना हो पा रहा, पर फिर भी आप याद रखना, ज़्यादा जो वैद्य हैं आयुर्वेद के तो वो कहाँ के हैं, प्रयागराज के हैं। ठीक है, प्रयागराज के हैं। आयुर्वेद के लिए जो वैद्य आते हैं वो कहाँ से आते हैं, प्रयागराज से आते हैं। तो आप ऐसे रिलेट कर लेना, इसे याद हो जाएगा। देखो यहाँ पर रोशन सिंह जी को क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी। ठीक है, तो देखो आप इसको ऐसे रिलेट करते हैं, रोशन सिंह जी की
रोशन सिंह जी ने प्रयागराज को रोशन करने के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी। ठीक है, तो आप इसको जैसे भी है याद कर लेना। इसको थोड़ा थोड़ा मैं बस लिंक ऐसे बता रहा हूँ, कुछ ऐसा खास वो ना है, पर फिर भी याद रखना अंग्रेज़ों ने रोशन सिंह जी को कहाँ पे फांसी दी थी, प्रयागराज में दे दी उन्होंने फांसी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसको। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर कुछ पार्क हैं, जैसे जैसे वो है चंद्रशेखर आज़ाद जहाँ पर एफिल्ड पार्क में 1931 में उन्होंने जब मुठभेड़ हो रही है उनकी अंग्रेज़ों के साथ, तो उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी, आज़ाद हूँ आज़ाद रहूँगा। ठीक है, आज़ाद था आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँगा। ठीक है, तो वो क्या थे, आज़ाद ही हैं और आज़ाद ही रहेंगे। तो वहाँ पर खुसरो पार्क भी है, वहाँ पर मुगल बादशाह ही खुसरो। ठीक है, तो इनके नाम पर क्या है, खुसरो पार्क, अच्छा पार्क है, देखना। फिर क्या है वहाँ पर, एफिल्ड पार्क भी वहीं पर है, उसको भी याद रखना। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने आपको बताया चंद्रशेखर जी की क्या है, स्थली है, शहीद शहीद स्थली, जहाँ पर वो एक्सपायर हुए। ठीक, तो वहीं पर क्या है, वहीं पे उनकी बहुत बड़ी मूर्ति भी बनी हुई है, आप देखो जाकर एक बार। हम इधर उधर की चीज़ें ना देख के इन्हें देख लें तो ज़्यादा अच्छा है, तो एक बार आप देख कर आना इसे। ये क्या है, इनकी चंद्रशेखर आज़ाद जी की क्या है, शहीद स्थली है। मैं अगली वीडियो में आपको उनकी मूर्ति की छवि भी दिखा दूंगा। ठीक है, उनकी एक फ़ोटो दिखाऊंगा, कितनी अच्छी है। सही है, फिर आगे देखते हो, यहाँ पर कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए, महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा। चौथा जो अधिवेशन है कांग्रेस का टोटल 1988 में, सॉरी 1888 में, वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें पहला जो अंग्रेज़ है जॉर्ज यूले 1888 में, वो उसका अध्यक्ष था, प्रथम अंग्रेज। तो इसमें हम यूपी में 9 हुए हैं, तो 9 के 9 को हम एक साथ देख लेंगे अच्छी तरीके से, 10 मिनट में उन्हें ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, वो आ ही जाएगा। ठीक है, अब चलो आगे। यहाँ पे क्या है, प्रयागराज में उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र, इसका मुख्यालय है यहाँ पर। ठीक है, तो इसे याद रखना, कई एग्जामों में आ चुका है, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय यहाँ पर। ठीक है, अब देखो आगे, समाजवादी अभिनव संगठन, आज़ादी के टाइम का ये, वो भी यहीं पर है, इसे भी याद कर लेना। समाजवादी अभिनव संगठन की स्थापना, आप देखो ज़्यादातर संगठन वंगठन कहाँ पे है, संगठन अब भी जो है यहीं पर ही हैं प्रयागराज में। आर ओ के लिए, जो री एग्ज़ाम के लिए, वो भी यहीं पे चल रही है। ठीक है, चलो आगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राज्य विधि विश्वविद्यालय है। अब देखो इसको आप कैसे रिलेट करेंगे, जो हमारा जो उच्च न्यायालय है यूपी का, वो कहाँ पे है, प्रयागराज में है। जब प्रयागराज के अंदर हमारा यूपी का मुख्यालय उच्च न्यायालय है, तो वो क्या होएगा, यहीं पर, यहीं पर ही हमारी विधि बनेगी। जो उच्च न्यायालय, विधि कौन बना, है विधि भी यही बनाएंगे। ठीक है, लो हैं, जज हैं। ठीक, तो इसको आप याद कर लेना। तो यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर है प्रयाग संगीत समिति। अब देखो प्रयाग तो तुम्हें अपना आप याद हो जाएगा, प्रयाग पहले ही नाम दे रखा, प्रयाग संगीत समिति। पर इसका सन याद कर लेना, अगर बूझेगा तो इसका सन याद कर लेना आप, सन बूझ सकता आपसे। तो इसका सन कब है, 1926, 1926। आगे देखते हो, यहाँ पर है निराला आर्ट गैलरी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, निराला आर्ट गैलरी, इसे कैसे याद करेंगे आप। अब देखो अभी अभी नाम चेंज हुआ है, प्रयागराज से पहले पहले भी प्रयागराज है, बस वो ही रखा गया, प्रयागराज रखा गया है इलाहाबाद का नाम। तो आप रख लेना निराला बनाने के लिए, इलाहाबाद को निराला बनाने के लिए क्या करा गया है, इसका नाम बदला गया है। क्या करा गया है, उसका नाम करा गया है प्रयागराज। ठीक है जी, प्रयागराज। पर एक बात याद रखना, यहाँ पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का नाम अब भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का नाम वो खुद ही बदलेंगे। जो वे हैं वे राज्य सरकार के अधीन ना आते हैं। ये जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी हैं, कोई सा भी राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो राज्य के अंतर्गत नहीं है, तो इसलिए क्या है, वो अपना आप नाम बदलेंगे, उनका नाम अभी यही है। आप याद रखना, प्रयागराज अगर कोई बतावे तो उसको मना कर देना आप। सही है, आगे बढ़ते हैं। निराला आर्ट गैलरी याद है। अब देखो यहाँ पर क्या है, शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान। अब ये क्वेश्चन जो है ये रिलेट नहीं हो पाते हैं इतनी आसानी से, पर इनके आने की जो संभावनाएं हैं वो ज़्यादा होती हैं। जब भी पेपर थोड़ा कठिन बनाना है तो एक दो क्वेश्चन ऐसे डाल दो, तो उससे क्या है कि थोड़ी सी भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, तो उससे अच्छे से गैस करना बहुत मुश्किल है। तो इसे याद रखना, शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान। फिर उसके बाद देखो हिंदुस्तान अकेडमी, ये कई बार आ चुका, इसे याद रखना आप, हिंदुस्तान अकेडमी, हिंदुस्तान अकेडमी, इसे याद रखना। अगर देखो यहाँ सर और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं। यहाँ पर क्या है, सर्वाधिक विधानसभा वाला क्षेत्र, जो जिला है सर्वाधिक, यानी कि यूपी के अंदर विधानसभा की सबसे ज़्यादा जिस जिले से सीटें हैं वो हैं 12, और कौन सा जिला है वो, प्रयागराज। अभी मैंने आपको बताया प्रयागराज की जनसंख्या क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ पे क्या है,
हमारे यहाँ पे जो सीटों का आवंटन है वो किस आधार पर है? जनसंख्या के आधार पर है। ठीक है, चलो अब सर्वाधिक न्यायाधीशों वाला उच्च न्यायालय, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है वो क्या है? वो सर्वाधिक उच्च जो न्यायाधीश है उसी के अंदर है, याद रखना इसको भी। अगर हम बात करें सबसे बड़ा इमारत के हिसाब से, सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम देखें तो जो झारखंड का जो उच्च न्यायालय है, झारखंड के अंदर जो स्थित है उच्च न्यायालय, वो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है झारखंड के अंदर जो। ठीक है, वैसे पावर के उसमें पता है सुप्रीम कोर्ट ही है। ठीक है, पर जो दिल्ली में है ना उससे 3 गुना बड़ा है ये झारखंड में जो है। ठीक है, चलो आगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, इफ़को यूरिया फूलपुर में, फूलपुर क्या ही अभी, फूलपुर ही जहाँ से नेहरू जी चुनाव लड़ते थे और जीतते थे, फिर प्रतिष्ठान करते थे। ठीक है, तो देखो फूलपुर का है इफ़को कंपनी है। ठीक है, इफ़को पूरी की पूरी हुआ जो यूरिया वूरिया के प्लांट लगाती है ये, तो इफ़को का यूरिया प्लांट है यहाँ पर। तो आप इससे कंफ्यूज मत होना ना, नैनो डीएपी नहीं है ये। नैनो डीएपी कहाँ पर है? गुजरात के कलोल में है। सही है, तो वो तो वहाँ पर है, इसको याद रखना। इफ़को का यूरिया वो यहाँ पर। ठीक है, 2 ही हैं, एक बरेली में है, बस एक ये है, इसको याद रखना। 2 ही हैं यूपी के अंदर, बस इन्हें याद रखना, उन्हें भी देख लेंगे सब, कोई दिक्कत ना है, सब देख लेंगे। इंडियन दूध सहकारी समिति की स्थापना, ये सब बहुत अच्छे से याद रखना। इंडियन दूध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ पर है? प्रयागराज में। दूसरा क्या है, इससे रिलेटेड कर लेना, प्रथम दूध सहकारी समिति की स्थापना भी यहीं पर हुई। इसका सन में भूल गया, सन लिखवा दूंगा आपको बाद में, किसी और वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, प्रथम दूध सहकारी समिति की स्थापना, क्योंकि प्रथम है तो बूझ इसकी बूझे जाने की संभावनाएं ज़्यादा हैं और सन भी बूझे जाने की संभावना है। अब देखो ये जो है मौलवी लियाकत अली जो हैं ये 1857 की क्रांति में इन्होंने यहीं से नेतृत्व करा। प्रयागराज से जो नेतृत्व करा था वो मौलवी लियाकत अली ने करा था। सही है, अब देखो ये वीडियो हमारी 10 से 12 मिनट हुई होंगी और ये वीडियो हमारी कंप्लीट होगी। तो इसको आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेकर इसके नोट्स बना लेना और 2 बार इसे रिवीजन कर लेना, 2 बार देख लेना वीडियो, एक बार नोट्स बनाने से पहले, एक बार नोट्स बनाने के बाद। जब एग्ज़ाम में जाने से पहले देख लेना, 10 मिनट की वीडियो 2x करके भी देखोगे तो भी बहुत जल्दी हो जाएगी। सही है, तो आप इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें देख लेना और इससे बाहर आप इधर उधर मत भटकना। मैंने किताबों से फैक्ट निकाल निकाल के यहीं से यहाँ पर रखे हैं। ये सब जितनी परीक्षा वाणी है और घटना चक्र है आपको लेने की ज़रूरत ना है, मैं उन्हें सब करा दूंगा, उसी में से लिखा है जो भी इम्पोर्टेंट है। आप ज़्यादा भटकना मत इधर उधर, क्योंकि एग्ज़ाम 4 महीने के अंदर भी हो सकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपने एग्ज़ाम पर लगाओ, और भी चीज़ें हैं उन्हें देखो। और इसके बाद जीएस की श्रृंखला भी हम चालू करेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ना चालू करेंगे, और वो भी किस आधार पर, ये जो 4 पाली हुई हैं इनका पहले देखेंगे, इनका एनालिसिस, फिर उसके हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो इसके एनालिसिस की भी वीडियो आएगी, आप अच्छे से एनालिसिस देखना बहुत ज़रूरी है, इसी में ही आप गड़बड़ करते हो। एनालिसिस जितना देखोगे तो आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है, जब आप कुछ भी चीज़ पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यहीं से क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं एग्ज़ाम में, तो हमें यहीं से इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो एनालिसिस की वीडियो आप ज़रूर देखें। धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सही है, और कोई सुधार की गुंजाइश हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। धन्यवाद।